महादेव। दोस्तों 17 मई रविवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि और यह दिन इतना चमत्कारी माना गया है कि अगर इस दिन एक छोटा सा उपाय सच्चे मन से कर लिया जाए तो बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि रविवार के दिन आने वाली प्रतिपदा तिथि व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत, धन लाभ, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। लेकिन दोस्तों इस दिन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस दिन किया गया दीपक का उपाय कई गुना अधिक फल देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष दीपक जलाता है उसके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है, घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं, नकारात्मक रुका हुआ धन वापस आने लगता है और धीरे धीरे गरीबी समाप्त होने लगती है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने की सही विधि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना विधि के किया गया उपाय पूरा फल नहीं देता। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में हर तिथि और हर वार का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जब रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग बनता है तब यह दिन और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। रविवार सूर्य देव का दिन माना जाता है और प्रतिपदा तिथि नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब घर में बार बार धन की कमी बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता नहीं है, घर में क्लेश बढ़ने लगते हैं, तो इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता बल्कि कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ जाना भी होता है। और ऐसी स्थिति में रविवार प्रतिपदा के दिन किया गया दीपक उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा रोली और लाल फूल जरूर डालें। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। जल में आत्मविश्वास अर्पित करते समय घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप अवश्य करें। दोस्तों इसके बाद शाम के समय आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में सरसों के तेल की जगह गाय के घी का उपयोग करना अधिक शुभ माना गया है। अब इस दीपक में एक लौंग और थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना है। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। ध्यान रहे कि दीपक जलाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियां समाप्त होने लगती हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धीरे धीरे धन से जुड़ी परेशानियां कम होने लगती हैं। दोस्तों कई लोग इस उपाय को बहुत छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। इस दिन अगर संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। रविवार के दिन ज़रूरतमंद को गुड़, गेहूं या लाल वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में चल रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों प्रतिपदा तिथि को चंद्रमा का भी विशेष प्रभाव माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें, किसी का अपमान न करें और न ही किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्दों का प्रभाव बहुत जल्दी जीवन में दिखाई देता है। जो व्यक्ति इस दिन शांत मन से भगवान का स्मरण करता है उसके घर में सुख और शांति बनी रहती है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस उपाय को अगर रविवार प्रतिपदा की रात को किया जाए तो घर की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आने लगता है। इसके लिए आपको रात के समय छोटे से पीतल या मिट्टी के दीपक में घी डालकर उसमें 2 लौंग रखनी है। फिर उस दीपक को भगवान शिव के सामने जलाना है। दीपक जलाने के बाद
दोस्तों के तो करना महा शिवाया शिवाया मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, घर में बरकत आने लगती है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। जिन लोगों की नौकरी में परेशानी चल रही हो या व्यापार में नुकसान हो रहा हो, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। अगर मन में संदेह हो तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब भी ये उपाय करें, पूरे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करें। कहा जाता है कि रविवार प्रतिपदा के दिन घर के मंदिर में कपूर जलाने से भी बहुत लाभ मिलता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। शाम के समय पूरे घर में कपूर की आरती जरूर करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से पैसों की तंगी बनी हुई है तो इस दिन एक लाल कपड़े में थोड़ा सा चावल और एक सिक्का बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे धन में वृद्धि होने लगती है और खर्चों पर नियंत्रण आने लगता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। दोस्तों, रविवार प्रतिपदा का यह दिन केवल पूजा पाठ के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अगर व्यक्ति अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालकर सकारात्मक सोच अपनाता है तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा भविष्य बनने लगता है। इसीलिए इस पावन दिन भगवान शिव, सूर्यदेव और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, अपने घर में दीपक जलाएं, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। रविवार प्रतिपदा के दिन अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना अधिक प्रभाव डालता है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए रविवार प्रतिपदा के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होने लगती है। जिन लोगों के घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे धन रुकने लगता है और अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि घर में शाम होने के बाद अंधेरा बिल्कुल न रहे। घर के मुख्य द्वार, मंदिर और रसोई घर में दीपक या रोशनी अवश्य रखें, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होता है। रविवार प्रतिपदा की रात को अगर आप अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान शिव के सामने बैठते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो इससे जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है और डर, चिंता तथा तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, परिवार में अशांति बनी रहती है या फिर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसे लोगों को रविवार प्रतिपदा के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है और इसका छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। दोस्तों, इस दिन अगर आप सूर्यास्त के बाद अपने घर की छत पर जाकर कुछ देर चंद्रमा की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मन की बेचैनी कम होने लगती है। प्रतिपदा तिथि का संबंध चंद्रमा से भी माना गया है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को जल अर्पित करना भी शुभ फलदायी माना जाता है।
जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें रविवार प्रतिपदा के दिन अपने कार्यस्थल या दुकान में एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। सुबह दुकान खोलने से पहले हल्दी और चावल को मिलाकर अपने गले के पास थोड़ा सा रख दें। ऐसा करने से व्यापार में बरकत आने लगती है, ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगती। ऐसे में यह माना जाता है कि उसके भाग्य के रास्ते में कोई ना कोई बाधा अवश्य होती है। रविवार प्रतिपदा का दिन उन बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद को तांबे का दान करता है या गुड़ का दान करता है तो सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन घर में बने भोजन का पहला भाग गाय को खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। गाय को सनातन धर्म में माता का स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गाय को भोजन कराता है उसके घर में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, रविवार प्रतिपदा के दिन भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। खासकर माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन उनके आशीर्वाद का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अगर घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। इस दिन एक और छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय बताया गया है। रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक लौंग रखकर सो जाएं। सुबह उठकर उस लौंग को किसी जलते हुए दीपक में डाल दें। मान्यता है कि इससे बुरी नज़र और नकारात्मक प्रभाव दूर होने लगते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है उन्हें जीवन में बार बार अपमान, असफलता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए रविवार प्रतिपदा का दिन बहुत खास माना गया है। इस दिन लाल वस्त्र पहनना, सूर्य देव को जल देना और गेहूं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन सुबह स्नान के बाद अपने माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है और समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस दिन घर की महिलाओं को भी विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के सामने कमल गट्टे या हल्दी की माला अर्पित करें। ऐसा करने से घर में धन की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। रविवार प्रतिपदा की रात को अगर संभव हो तो कुछ देर भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दोस्तों, इस दिन अपने घर में टूटी फूटी या बेकार पड़ी चीज़ों को हटाना भी बहुत शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पड़ी बेकार वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इसीलिए रविवार प्रतिपदा के दिन घर की साफ सफाई अवश्य करें। इससे घर पत्ती गरिया बढ़तर में अब महा तो लग रहे हैं, मात्रा ज़्यादा मदनी साफ सफाई अवश्य करें हैं। में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और मन भी प्रसन्न रहता है। इसके अलावा इस दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस न भेजें। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या मानसिक तनाव से परेशान हैं उन्हें रविवार प्रतिपदा की सुबह भगवान सूर्य के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन मजबूत होता है और भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, रविवार प्रतिपदा के दिन भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद के बिना अधूरी मानी जाती है। इस दिन अगर आप सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं और उनके सामने घी का दीपक जलाते हैं तो जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से गणपति बप्पा का स्मरण करता है उसके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। व्यापार, नौकरी और शिक्षा में आने वाली परेशानियां कम होने लगती हैं।
इसलिए रविवार प्रतिपदा के दिन कंग गणपतये नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन घर की रसोई को भी बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की रसोई साफ और शुद्ध रहती है वहाँ माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इसलिए रविवार प्रतिपदा की सुबह रसोई की सफाई अवश्य करें और पहला भोजन भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा इस दिन नमक का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर कोई व्यक्ति रविवार प्रतिपदा के दिन किसी गरीब को नमक, तेल या गुड़ का दान करता है तो उसके जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दोस्तों, कई लोग ये नहीं जानते कि प्रतिपदा तिथि नई ऊर्जा और नए अवसरों का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू करना बहुत लाभकारी माना जाता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। रविवार प्रतिपदा के दिन किसी से झूठ न बोलें, किसी का दिल दुखाने की कोशिश न करें, क्योंकि इस दिन किए गए अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देता है। इस दिन सुबह और शाम भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर अगर आप अपने मन की इच्छा बोलते हैं तो माना जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। खासकर जो लोग लंबे समय से किसी समस्या में फंसे हों, उन्हें इस दिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, रविवार प्रतिपदा की रात को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं और उसके सामने दीपक जलाते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ स्वस्तिक का चिन्ह होता है वहाँ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए इस दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक अवश्य बनाएं। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता के सामने बैठकर कुछ देर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो रविवार प्रतिपदा की शाम एक लाल कपड़े में 7 साबुत लौंग बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे धन में वृद्धि होने लगती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, इस दिन अपने घर में सुगंधित धूप या कपूर जलाना भी बहुत शुभ माना गया है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। खासकर शाम के समय पूरे घर में धूप अवश्य दिखाएं। रविवार प्रतिपदा के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता है तो उसके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान माना गया है। दोस्तों, इस दिन भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए गेहूं, गुड़ और लाल फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग बार बार नज़र दोष या नकारात्मक प्रभाव से परेशान रहते हैं उन्हें रविवार प्रतिपदा की रात को अपने ऊपर से 7 बार लाल मिर्च उतारकर बाहर फेंक देनी चाहिए। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। दोस्तों, इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर दीपक दान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। खासकर शिव मंदिर में दीपक जलाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है उसके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। रविवार प्रतिपदा के दिन अपने घर में शंख बजाना भी बहुत शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र बनता है। इसलिए सुबह और शाम पूजा के समय शंख अवश्य बजाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और धन की कमी न हो तो इस दिन भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि केवल उपाय ही नहीं बल्कि सच्ची भक्ति भी जीवन बदलने की शक्ति रखती है।
कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए रविवार प्रतिपदा के इस पावन दिन अपने मन को शांत रखें, भगवान का ध्यान करें और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें।